विद्यार्थियों, हम आपको ऑक्सीजन के ध्रुवीय स्थानांतरण के बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों, जो ऑक्सीजन जो होता है हार्मोन, वो प्राकृतिक रूप से पौधों में पाया जाता है और ये प्राकृतिक रूप से पौधों के उपापचय का क्या है, उत्पाद है। तो जो ऑक्सीजन है मुख्यतः कलिकाओं में पाया जाता है, परांकुर चोल में पाया जाता है, मूल शीर्ष में पाया जाता है, प्रोशीर्ष में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। और इसका स्थानांतरण साधारणतः शीर्ष से आधार की ओर होता है। तो एक बेंट नामक वैज्ञानिक थे, 1926 में उन्होंने प्रयोग किया था ऑक्सीजन के ध्रुवीय स्थानांतरण पर। तो उन्होंने जो ऑक्सीजन के ध्रुवीय स्थानांतरण से संबंधित जो प्रयोग किया था उस पर हम चर्चा करेंगे। ध्रुवीय स्थानांतरण से मतलब है कि केवल शीर्ष से आधार की ओर गमन या एक दिशा की ओर गमन, उसे कहते हैं। ध्रुवीय से मतलब है कि केवल एक दिशा की ओर गमन, उसको बताते हैं हम। जैसे कोई पॉइंट बिंदु ए है और एक बी है, तो ए से बी की ओर ही गमन हो रहा है, केवल बी से ए की ओर नहीं, तो इसे ध्रुवीय गमन कहते हैं। तो ध्रुवीय गमन को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने जो झई होती है उसका प्रांकुर चोल लिया था, उसके शीर्ष भाग को काट दिया था। ये शीर्ष भाग कटा हुआ है यहाँ पे, और ये बचा हुआ है इसका बीच का भाग। तो जो शीर्ष की ओर भाग है, ये शीर्ष तो हटा दिया, लेकिन ये जो बीच का भाग है इसे तो बोलेंगे बेसल एंड, इसे क्या बोलेंगे, बेसल एंड। और इसे क्या बोलेंगे, टिप एंड। टिप का मतलब शीर्ष एंड। तो इसे ऊपर हटा देते, लेकिन बीच के जो भाग हैं इसे टिप एंड और इसे बेसल एंड, आधारीय सिरा और शीर्ष सिरा, ये बोलते हैं। तो इस बीच के भाग को लेकर जो एगार ब्लॉक हैं, एक एगार ब्लॉक ये है, एक एगार ब्लॉक ये है, इन दोनों के बीच में रख देते हैं। उसे रख दिया। अब जो एगार ब्लॉक है ऊपर वाली, उसमें IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि ऑक्सीजन का एक प्रकार है, वो पाया जाता है। और नीचे वाली जो एगार ब्लॉक है उसमें किसी प्रकार का ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर से क्या होगा, ऑक्सीजन का गमन नीचे की ओर होगा, ये दिखाना है हमें। लेकिन यहाँ पे हमने क्या माना है, बेसल एंड। देखो बेसल एंड ऊपर है, टिप एंड नीचे है, उल्टा कर दिया है। मतलब यहाँ पे बेसल एंड कहाँ है, ऊपर है, और टिप एंड, वो बेसल एंड ऊपर है और आधारी सिरा, जो ध्यान से सुनो, टिप एंड ऊपर है और बेसल एंड नीचे है। जबकि यहाँ क्या है, बेसल एंड ऊपर है और टिप एंड मतलब उल्टा है। जबकि इसके ठीक सब इसी प्रकार से कहाँ रखा गया है, हमने दूसरे प्रयोग में यहाँ रखा है इसे। यहाँ क्या है, टिप एंड ऊपर है और बेसल एंड नीचे है। टिप एंड का मतलब शीर्ष सिरा और बेसल एंड का आधारी सिरा। तो यहाँ बिल्कुल इसी की तरह रखा है, जबकि यहाँ उल्टा रख दिया है। तो उल्टा रखने पर क्या होगा, जो कि इंडोल एसिटिक ऑक्सीजन है वो नीचे की ओर गमन नहीं करेगा, नीचे की ओर गमन नहीं करेगा। जबकि यहाँ पे टिप एंड ऊपर है और बेसल एंड नीचे है। तो मैंने बताया था कि शीर्ष से आधार की ओर क्या होता है, गमन होता है उसका, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे इस परत से इस तरीके से गमन नीचे की ओर हो जाएगा। तो नीचे की जो प्लेट है, एगार प्लेट, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो प्रयोग है पहला वाला और ये दूसरा वाला, तो पहले वाले में ऑक्सीजन का गमन नहीं होता है, जबकि दूसरे वाले में ऑक्सीजन का गमन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टिप एंड ऊपर है और बेसल एंड नीचे है, जबकि यहाँ बेसल एंड ऊपर है, टिप एंड उल्टा है। तो उल्टा कर दिया है यहाँ पे। तो आप जानते हैं शीर्ष से आधार की ओर ही गमन होता है, आधार से शीर्ष की ओर नहीं होगा। यहाँ आधार से शीर्ष कर दिया है, इसी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का गमन नहीं हो रहा। गमन से मतलब है कि ऊपर वाली प्लेट से नीचे वाली प्लेट में इस एक तरीके से कॉलिप्टाइल के कटे हुए भाग में से होकर नीचे की ओर गमन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे होता है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है इसमें। तो मैंने लिखा है यहाँ पे परिणाम, यहाँ मूवमेंट होता है। मूवमेंट से मतलब है कि ऊपर वाली प्लेट से यहाँ नीचे आ जाता है, जबकि यहाँ ऊपर वाली से नीचे नहीं आ जाता है, क्योंकि हमने बेसल एंड ऊपर कर दिया, टिप एंड नीचे कर दिया है। जबकि टिप एंड ऊपर होना चाहिए, यहाँ टिप एंड ऊपर है, बेसल एंड नीचे, तो यहाँ गमन हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों आपने देखा
कि जब हम टिप एंड को ऊपर रखते हैं और बेसल एंड को नीचे रखते हैं एगार प्लेटों के बीच में, तब तो गमन हो जाता है ऊपर से नीचे की ओर ऑक्सीजन का। लेकिन बेसल एंड को ऊपर और टिप एंड को उल्टा करते हैं तो ऊपर वाली प्लेट से नीचे की ओर, नीचे वाले ब्लॉक में एगार के में ऑक्सीजन का गमन नहीं होता है। इसी प्रकार की व्यवस्था आप जानते हैं, ऑक्सीजन का जो गमन है, ध्रुवीय गमन शीर्ष से आधार की ओर होता है। और ऑक्सीजन का गमन एक तरीके से सांद्रता प्रवणता के विपरीत भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि शीर्ष पर ऑक्सीजन कम रहता है और आधार की ओर नीचे ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि शीर्ष पर इकट्ठा होता है, वह शीर्ष पर बनता है और आधार में इकट्ठा होता है, तो इकट्ठा होगा वहाँ ज़्यादा होगा और बन रहा है वहाँ कम है। अब एवेरिन एक अन्य, ये जो प्रयोग बताया था ये बेंट ने बताया था, हमने बताया आपके लिए। जबकि एवेरिन ने पत्तियों में ध्रुवीय गमन का जो ऑक्सीजन है, पत्तियों में ध्रुवीय गमन का स्थानांतरण का अध्ययन किया था। किन्होंने? एवेरिन ने, कि पत्तियों में ऑक्सीजन का ध्रुवीय स्थानांतरण किस तरीके से होता है। एक जैकोब नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अध्रुवीय तथा ध्रुवीय स्थानांतरण दोनों प्रकार के स्थानांतरण को बताया था, ऑक्सीजन का दोनों प्रकार के स्थानांतरण। और कौन से प्रकार के ऊतकों में बताया था? परिपक्व विभेदित ऊतकों में, परिपक्व विभेदित ऊतकों में। अब एक तीसरा वैज्ञानिक था लुंड, ये वैज्ञानिक थे लुंड। इन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीजन का गमन होता है वो वैद्युत विभव में अंतर के कारण होता है। किसके कारण होता है? वैद्युत विभव में अंतर के कारण। जैसे हमने मान लो बताया कि शीर्ष से, ये शीर्ष है, शीर्ष से आधार की ओर गमन हो रहा है, तो इसका मतलब है ऊपर कम धनावेश है, नीचे ज़्यादा धनावेश है, तो इसीलिए शीर्ष से आधार की ओर गमन होता है। और हम ऐसा करते हैं, जैसे इस तरीके से इसे प्रकाश दें एक साइड से, तो यहाँ ये प्रकाशीय भाग है और ये छायामय भाग है, तो छायामय भाग, प्रकाशीय भाग से छायामय भाग की ओर गमन होगा। तो यहाँ धनावेश कहाँ है? छायामय भाग की ओर ज़्यादा है, यहाँ आधार की ओर धनावेश ज़्यादा है, तो कम धनावेश से अधिक धनावेश की ओर क्या होता है? इसका गमन होता है एक तरीके से। और इसी तरीके से मान लो हम कोलिप्टाइल को इस तरीके से रख दें, तो यहाँ ऊपर से जो पार्श्व दिशा है नीचे की ओर यहाँ हो जाएगा। अगर हम हॉरिजेंटल रख दें कोलिप्टाइल को तो नीचे की ओर जाएगा, तो अगर सीधा रखें तो ऊपर से नीचे की ओर, और प्रकाश दें तो प्रकाश की छायामय भाग की ओर गमन होगा, और अगर वैसे हॉरिजेंटल रख दें तो नीचे की ओर गमन होगा ऑक्सीजन का। तो ये प्रयोग ये किसने बताया था? लुंड ने बताया था। उन्होंने बताया था कि वैद्युत विभव में अंतर होने के कारण ऑक्सीजन का गमन होता है। तो बच्चों आपने पढ़ा कि बेंट ने ऑक्सीजन का ध्रुवीय स्थानांतरण बताया, जबकि एवेरी ने पत्ती में ध्रुवीय स्थानांतरण को बताया, और जैकोब ने ध्रुवीय व अध्रुवीय दोनों प्रकार के गमन को बताया ऑक्सीजन के परिपक्व विभेदित ऊतकों में। जबकि लुंड ने क्या बताया? हमने आपके लिए बताया है कि शीर्ष से आधार की ओर गमन होगा, प्रकाशीय भाग से छायामय भाग की ओर, और अगर हॉरिजेंटल रख दें तो ऊपर से नीचे की ओर गमन होगा। इसका मतलब है वैद्युत धनावेश ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है, नीचे की ओर गमन है। यहाँ प्रकाश की ओर एक तरीके से कम है और नीचे की ओर ज़्यादा है, तो यहाँ भी ऊपर कम है, नीचे की ओर ज़्यादा है। यही कारण है कि नीचे की ओर गमन करते हैं। तो कम से अधिक धनावेश की ओर क्या है? ऑक्सीजन गमन करता है। ये लुंड ने बताया था। तो बच्चों आपने ऑक्सीजन के ध्रुवीय स्थानांतरण के बारे में पढ़ा, तो इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।